हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं आप 2350 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होनी है उत्तराखंड में। आपने देखा होगा जो डाटा जारी किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें किस जिले में कितने पद खाली है उसका ब्यौरा यहाँ पे शिक्षा विभाग ने दे दिया था। भर्ती को अब तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन बीएड वर्सेस एनआईएस डीएलएड की वजह से ये भर्ती रुकी हुई है। अब फाइनल जो कोर्ट का डिसीजन आया था उसमें बीएड और एनआईएस डीएलएड प्राइमरी से बाहर हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो उत्तराखंड में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी उसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, जिसमें कि कहा गया है कि उत्तराखंड में अब जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी उसमें आपको पेपर देना होगा, यानी एग्जाम बेस होगा। उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती किया जाएगा यूपी के तर्ज पर। तो क्या है इसकी पूरी अपडेट, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बता दिया था कि इसमें शिक्षा विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसमें देख सकते हैं आप शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया है कि नई जो भर्ती होगी उसके लिए हम एग्जाम कराएंगे और पेपर में जो चयनित अभ्यर्थी होंगे वही यहाँ पे भर्ती में शामिल होंगे। तो ठीक है, आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में इससे पहले शिक्षा विभाग जो टीटी भर्ती हुई थी उसको भी आजमा चुका है। 2018 में आपकी टीटी बेस जो भर्ती हुई थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। साथ ही जो ईयर वाइज भर्ती चल रही थी 2648 पदों की, वो भी अभी गतिमान है, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। और अब शिक्षा विभाग फिर से एक नया प्रस्ताव ला रहे हैं जिसमें कि अब एग्जाम बेस आपका पेपर होगा और उसके बाद जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको भर्ती किया जाएगा। यानी बीएड पूर्ण तो प्राइमरी से बाहर है, उसके बाद एनआईएस डीएलएड प्राइमरी से बाहर है। बसते उत्तराखंड में सिर्फ आपके डीएलएड अभ्यर्थी हैं और जो जिनका अदर स्टेट डीएलएड है वही कैंडिडेट बचते हैं। तो उसमें भी अब सरकार एग्जाम कराने की यहाँ पे सोच रही है शिक्षा विभाग। तो इसमें देख सकते हैं आप जो वंशीधर तिवारी है उनके द्वारा भी इसमें कहा गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि शिक्षा विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यूपी की इस व्यवस्था को पहले ही लागू कर चुका है, मतलब यूपी में ये व्यवस्था पहले लागू हो चुकी है। और शिक्षा जो सचिव है वो कह रहे हैं कि बंशीधर तिवारी ने इसकी पुष्टि की कि उन्होंने बताया कि परीक्षा पैटर्न लागू होने से सीनियरिटी और जूनियरिटी आदि से जुड़े विवाद भी समाप्त हो जाएंगे। साथ ही परीक्षा क्वालिफाई करने वाले योग्य अभ्यर्थियों को का चयन होगा। जल्द ही परीक्षा पैटर्न लागू करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। राज्य में बेसिक स्तर पर 2300 प्लस पदों पर भर्ती होनी है, यानी कि जो 2350 पदों पर नई पीआरटी भर्ती होनी है उसमें ये फॉर्मूला लागू करने के लिए विभाग प्रस्ताव भेज रहा है सरकार को। तो अब ये अच्छा है या बुरा है, आप लोग अपनी राय देख सकते हैं। मैंने सुबह वाली वीडियो में भी आपको बताया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वंशीधर तिवारी है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट भी दिया गया है कि परीक्षा प्रक्रिया से चयन के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी की शैक्षिक रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। हाई स्कूल, इंटर स्नातक, टीटी सीटेट आदि प्रमाण पत्रों को भी देखा जाएगा। और उसके बाद किसी भी बालक को व्यक्तिगत विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो शिक्षा निदेशक है, आपने टीटी का मामला भी देखा होगा, सीटेट यूटेट का जो इनवैलिड वैलिड का मामला था वो भी आपने देखा होगा। साथ ही 50% का मामला भी चल रहा है, आपने देखा होगा। तो अब यहाँ पे सरकार ऐसा प्रस्ताव बना रहे हैं। तो देख सकते हैं आपको अगर 2 साल का डीएलएड करने के बाद, टीटी फर्स्ट क्वालिफाई करने के बाद, सीटेट निकालने के बाद भी आपको फिर से एक एग्जाम क्लियर करने के बाद आप प्राथमिक शिक्षक बनेंगे। अभी तक ये उत्तराखंड में ये नियम नहीं था, आपको सिर्फ मेरिट बेस पर रखा जाता था। पहली प्राथमिकता यहाँ पे डायरेक्ट डीएलएड को मिलती थी, ठीक है। उसके बाद जो पद रिक्त बच जाते थे उसमें अब बीएड भर्ती लगते थे, लेकिन अब बीएड बाहर हो चुका है और एनआईएस डीएलएड बाहर हो चुका है। अब सिर्फ डीएलएड कैंडिडेट बचते हैं। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में लगभग हर 2 साल में 650 कैंडिडेट यहाँ पे मतलब पास आउट होते हैं और उसके बाद जो रिक्त पद बच जाते थे उन पे बीएड अभ्यर्थी लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पे संख्या काफ़ी कम है और वैकेंसी लगभग 2350 पद है। तो सरकार अब नया नियमावली बना रहा है। उस नियमावली के अनुसार कैसे यहाँ पे इस आगे का प्रोसेस तैयार किया जाता है उसमें जो भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल शासन के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया, उनके द्वारा इस शासन को भेजा गया है। अगर इस पर अनुमति मिलती है तो आपको जो नई भर्ती आनी है उस पर ये देखने को मिलेगा कि विभाग कैसी नियमावली बनाता है और किस टाइप से इसमें जो एग्जाम पैटर्न होगा वो कराया जाएगा। तो जो भी अपडेट आती है आपको बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।